आए दिन चर्चा में बना रहने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका साउथ चाइना सी। तो आज इसकी हम मैपिंग देखेंगे कि साउथ चाइना के आसपास जो है, साउथ चाइना सी के आसपास जो दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पर कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं और ये जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एक मुद्दा जो इसका विवादित मुद्दा है, चीन की 9 डैश लाइन वाला मुद्दा, वो मैं IR वाले टॉपिक पे कवर कराऊंगा। यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं केवल इसकी मैपिंग कराने वाला हूं। तो आप एक मानचित्रण वाले टॉपिक के तौर पे इसको देख करके रखिएगा। देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक मानचित्र देखिए आप लोग, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चाइना है आपका, ये चाइना के ये आपके साउथ ईस्ट में, मतलब आपका ये पूरा का पूरा बड़ी जलराशि है। इसको साउथ में है ना, साउथ ईस्ट में नहीं, साउथ में, साउथ चाइना सी है ना, दक्षिण चीन सागर बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? दक्षिण चीन सागर। तो कुछ हिस्सा ईस्ट में भी है बट बाकी ज्यादातर हिस्सा आपका साउथ में है। तो दक्षिण चीन सागर के तौर पे हम इसको देखते हैं। इस राशि को थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, ये है आपका। अब यहाँ पे कई सारी कंट्री हैं जो इसके साथ सीमा साझा कर रही हैं। विवाद एक अलग मुद्दा है, 9 डैश लाइन का, वो एक बड़ा मुद्दा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं साउथ चाइना सी के। ठीक है, साउथ चाइना सी के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, एक बार पूरी क्रम से देख लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा देश है यहाँ पे ब्रुनेई, ये छोटा सा देश है। जो मलेशिया है आपका ना, इसी में ये कंट्री है आपकी ब्रुनेई। ठीक है, तो ब्रुनेई सीमा साझा करता है नंबर 1। ब्रुनेई के बाद दूसरा कंट्री है आपका, यहां पर देखिए, इस जगह पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां पर देखिए कंबोडिया, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड भी इसी का हिस्सा है। सबसे पहली बात समझिए, जो साउथ चाइना सी है ये आपका प्रशांत महासागर की एक शाखा है, प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक ब्रांच है, उसका एक हिस्सा है, उसी के साथ ये सीमा साझा कर रहा है साउथ चाइना सी। ठीक है, प्रशांत महासागर की ही ये शाखा है। ठीक है, प्रशांत महासागर की एक शाखा है। तो एक तो ब्रुनेई कंट्री हो गया, दूसरा यहाँ पे देखिए कंबोडिया है, कंबोडिया है। अच्छा, कंबोडिया के साथ साथ वियतनाम की एक बहुत लंबी चौड़ी बॉर्डर इसके साथ जुड़ी हुई है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए वियतनाम है। ठीक है, तो ब्रुनोई हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया। अच्छा, चाइना के साथ तो सीमा साझा कर ही रहा है और चाइना के कारण ये विवाद का मुद्दा भी बना हुआ है। चाइना ने इसको विवादित बना दिया पूरी तरीके से, इसमें अपना अधिकार दिखा करके। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा क्या ये ताइवान के साथ भी जुड़ा है? ताइवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ताइवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ताइवान इसके साथ नहीं जुड़ा है। यहां पे ताइवान जो है आपका पूर्वी सागर है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा, पूर्वी चीन सागर अलग है, उसमें अवस्थित है। तो ताइवान जल संधि है यहाँ पे। ठीक है, ताइवान जल संधि से ये आपका, ताइवान जल संधि से पूर्वी यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है। तो ताइवान स्ट्रेट के माध्यम से, यहां पर देखेंगे ताइवान स्ट्रेट है, तो ऊपर आप देखें ताइवान जल संधि, अभी सारी कंट्री में बताऊंगा। ताइवान जल संधि के माध्यम से ये आपका पूर्वी चीन सागर से अलग होता है साउथ चाइना सी। तो इसमें अभी कौन कौन सी कंट्री हो गई? एक तो ब्रुनेई हो गया, एक वियतनाम हो गया, एक कंबोडिया हो गया, एक चाइना हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिलीपींस एक कंट्री है। ठीक है, बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे इंडोनेशिया में द्वीप हैं वैसे फिलीपींस में द्वीप हैं। तो फिलीपींस जो है आपका 5वां देश ये हो गया फिलीपींस। इंडोनेशिया के ये आप देखेंगे यहाँ पे इंडोनेशियाई द्वीप हैं, तो इंडोनेशिया भी इसके साथ सीमा साझा करता है। 6 नंबर पे है आपका इंडोनेशिया, दक्षिण चीन सागर के साथ। ठीक है, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, चाइना, फिलीपींस और इंडोनेशिया। और कोई भी कंट्री इसके साथ सीमा साझा करती है? बिल्कुल करती है, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया भी सीमा साझा करता है, 7 नंबर पे मलेशिया को रख लेते हैं। इसके बाद एक छोटा सा देश है यहाँ पे देखिए, ये वाला देश, इसको बोलते हैं सिंगापुर। ठीक है, 8 नंबर पे है सिंगापुर, 8 नंबर पे है आपका सिंगापुर, एक छोटा सा देश है आपका। ताइवान, देखो ताइवान देखा जाए तो ताइवान भी इसके साथ वैसे जुड़ता है, ये वाला हिस्सा आप देखेंगे ना, ताइवान भी साउथ चाइना सी के साथ इधर का हिस्सा जुड़ता है, बाकी ये पूर्वी। तो ताइवान को भी इसमें रख लेते हैं, ताइवान भी है इसके साथ। ठीक है, 9 नंबर पे ताइवान हो गया आपका। तो अब कौन कौन से देश हैं? मैंने पहले बोलता ताइवान नहीं है, ताइवान भी इसका हिस्सा है।
ताइवान भी जुड़ा है, और एक और देश है आपका थाईलैंड। यहां पे देखिए थाईलैंड है आपका 10 नंबर पे थाईलैंड है। ठीक है, अब चलिए सारे के सारे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो ब्रुनेई हो गया आपका, ठीक है, ब्रुनेई के बाद यहाँ पे मलेशिया है, मलेशिया के बाद सिंगापुर है, सिंगापुर के बाद ऊपर चलेंगे तो थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ठीक है, ऊपर चलेंगे तो चाइना है आपका, यहां पर चलेंगे तो आपका ये ताइवान है, ताइवान के बाद यहाँ पे फिलीपींस है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है। क्लियर है? टोटल 10 कंट्री हो गए होंगे लगभग आपके, 10 कंट्री हो गए ना, 10 कंट्री हो गए। एक बार काउंट करके बताइए कितने कंट्री हो गए? 10 कंट्री हैं। तो यहां पे ताइवान जल संधि से, ये एक स्ट्रेट है ताइवान जल संधि, तो इससे पूर्वी चीन सागर है, यहाँ पे पूर्वी चीन सागर दक्षिण चीन सागर से अलग होता है। ठीक है, अच्छा यहां पे आप देखेंगे फिलीपींस सागर भी है, फिलीपींस सागर से लुजॉन की संधि यहां पे पड़ती है, तो लुजॉन की संधि से ये आपका जो है अलग हो जाता है। यहां पे है लुजॉन की संधि, लुजॉन स्ट्रेट, लुजॉन जल संधि, तो लुजॉन जल संधि से आपका ये अलग हो जाता है प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से लुजॉन जल संधि से आप देखें, और फिलीपीन सागर, इन दोनों को लेकर के। ठीक है, तो ये आपका जो है दक्षिण चीन सागर और उससे जुड़े हुए देश हैं। अब यहाँ पे विवाद क्या है, आप ये देख रहे हैं रेड कलर की एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण चीन सागर को लेकर ये 9 डैश लाइन बनाई गई है, 9 डैश लाइन, ये चाइना के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, और ये 9 डैश लाइन एक विवाद का कारण बना हुआ है चीन इस पूरे हिस्से पे, जिसपे 9 डैश लाइन उसने के दक्षिण चीन सागर का सबसे बड़े हिस्से को इसने क्या कर रखा है, चाइना ने अपना दावा ठोक रखा है और बोलता है कि ये सारा का सारा क्षेत्र चाइना का है। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन का जो कानून है समुद्र के अधिकार क्षेत्र को लेकर के, उस सारे क्षेत्रों को लेकर के अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा विवाद है। कई सारे द्वीपों को लेकर के भी इसने जो है अपना जो है दावा ठोक रखा है, और कई सारी कंट्रियों के बीच में जो है विवाद है कई सारे द्वीपों को लेकर। जैसे एक द्वीप है स्प्रेटली द्वीप, पार्सल द्वीप, ठीक है, तो स्प्रेटली द्वीप, पार्सल द्वीप, यहाँ पे ये आप देखेंगे ये वाला द्वीप जो समूह जो है, अब चूंकि 9 डैश लाइन के अंतर्गत आता है स्प्रेटली द्वीप, ठीक है, ऐसे ही पार्सल द्वीप है। तो इन द्वीपों को लेकर के भी चाइना, फिलीपींस और अन्य जितने भी कई सारे ताइवान, वियतनाम, चीन, मलेशिया, इन सब के बीच में भी विवाद है। तो यहाँ पे काफी सारे विवाद हैं, और अब इसको लेकर के आप साउथ चाइना सी को लेकर देखेंगे बहुत सारी काउंटर पॉलिसी हैं। अमेरिका के हिंद प्रशांत रणनीति को आप देखिए, फिलीपींस को अभी ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने निर्यात की थी, आपने उसे देखिए। एक आकस समूह भी बनाया गया है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा एक पनडुब्बी जो है एक समूह बनाया गया आपका, आकस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। क्वाड कंट्रीज यहाँ पर है, अभ्यास मालाबार यहाँ पे किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच में कई सारे द्विपक्षीय अभ्यास होते हैं, सिम्बेक्स वगैरह होते हैं यहाँ पे विदेशी जहाजों का मतलब लगातार देखेंगे, और चीन के द्वारा यहाँ पे द्वीप बनाए जा रहे हैं, कृत्रिम द्वीप बनाए जा रहे हैं। साथ ही जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का भी मामला हो चुका है यहाँ पे। तो ये बहुत बर्निंग टॉपिक है आईआर में, वैसे मैंने डिटेल में इसको पढ़ा रखा है, लेकिन इसको मैं एक बार और आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक सेशन लेकर के, अलग से सेशन लेकर के, क्योंकि वो एक अपना सेपरेट टॉपिक है। तो यहाँ की ज्योग्राफी आप देख सकते हैं 9 डैश लाइन के कारण से बहुत विवादित है साउथ चाइना सी, ठीक है, और कई सारे द्वीप हैं जो यहाँ पे अभी कृत्रिम द्वीप के तौर पे चाइना एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। यहाँ पे ये पार्सल आइलैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे स्प्रेटली आइलैंड है, ये आप देखेंगे स्प्रेटली आइलैंड है, यहाँ पे पार्सल आइलैंड है, सारे के सारे विवादित हैं। चाइना कह रहा है मेरा है, और जो अन्य यहाँ पे आसियान कंट्रीज हैं बहुत सारी, वो सब इसको लेकर के, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक बार देखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका। क्लियर है? दो ये महत्वपूर्ण आपका जो है, तो इसके मुद्दे हम लोग अलग से देख लेंगे सारे के सारे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुझे देश बताने थे। एक बार देश मैं फिर से आपको बता रहा हूं, सारे के सारे सुन लीजिए। ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे के सारे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस क्षेत्र से जो आपके एग्जाम है वहां पे एक दो क्वेश्चन और आते हैं। नदियां जो इस क्षेत्र में हैं, जैसे बहुत सारी नदियां चाइना से निकलती हैं और आसियान कंट्रीज वाले क्षेत्र में, जैसे मेकांग रिवर, इरावदी रिवर, है ना। तो हम अलग से एक एक रिवर भी लेकर के आपकी डिस्कस कर लेंगे, उससे क्या होगा, आपका रिवर वाला सेगमेंट भी
अच्छा हो जाएगा। तो मेरा काम यह है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग आपकी अच्छी हो जाए, कौन से कंट्रीज कहां पर हैं, कौन से देश कहां पर हैं, उन सब चीजों को लेकर एक बार हमारे डिस्कशंस हो जाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये कंट्री मैंने आपको सारे बता दिए साउथ चाइना सी को लेकर के। अब 9 डैश लाइन विवाद को हम नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे कि आखिरकार चाइना इस पे दावा क्यों कर रहा है और इसको लेकर के विभिन्न देशों के क्या पक्ष हैं, भारत का क्या पक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस पे क्या निर्णय दिया और यूनाइटेड नेशन इसको लेकर कैसे देखता है, चाइना क्यों कैसे इसको लेकर देखता है, अमेरिका कैसे लेकर के इसको देखता है। इन सब मुद्दों पर हमारा डिटेल से डिस्कशन होगा। और यहाँ पे जो बहुत सारे द्वीप हैं, एक है स्कारबोरो सील, इसके बाद स्प्रैटली है, पार्सल द्वीप समूह है और बहुत सारी यहाँ पे द्वीप श्रृंखला रणनीति को लेकर के भी काम किया जा रहा है। तो पूरे अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति को भी डिस्कशन हम पर्टिकुलर एक सेशंस में करेंगे। ठीक है, चलिए।